गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है सोमवार और केवल नॉर्मल सोमवार नहीं, आज है सावन सोमवार। सावन का महीना शुरू होने वाला है और काफ़ी सालों बाद सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है ये महीना। तो आज से चलेगा 5 सोमवार है पूरा, फिर जाके ये महीना ख़त्म होगा। लेकिन ये शुरुआत जो खुशी लाती है, ये महीना जो खुशी लाती है, मैं तो काफ़ी खुश हूँ अपने दिल से। इसको महीने को काफ़ी दिल से श्रद्धा से मनाने वाली हूँ। आपसे भी वही उम्मीद है। जितना हो पाए उतना श्रद्धा आप रखिए और भगवान जी पे। और एक सुंदर सा दिन शुरू होने वाला है, तो आइए चलिए देखते हैं। दिन का शुरुआत हुआ था बेसिकली 6 बजे से एंड शायद साढ़े 6 तक हम लोग निकल चुके थे। एंड हियर फाइनली आरू के लिए हम बस स्टैंड तक पहुंच चुके हैं। और आरू काफ़ी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते जा रहा है। अपना उस बैग सब कुछ वो खुद ही कैरी करेगा। दो स्कूल में पूरा उसको ही करना पड़ता है। यहाँ बस स्टैंड तक मैं ही कैरी करके लेके आया, तो थोड़ा सा मदद करना है। बट अगेन ही लव्स टू डू इट एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। तो एनी हाउ बस निकल चुका है और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। ज़्यादा वॉक नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज सोमवार का शुरुआत है। सोमवार है सावन महीने का। और शिव भगवान जी के लिए हमने व्रत रखा है। यूजुअली काफ़ी लोग व्रत रखते हैं और इसी के साथ मैं भी हर साल व्रत रखती हूँ इस सावन के महीने पे। तो मेरा व्रत है आज, और इस सोमवार को हम अच्छे से पूजा करने वाले। उसी के साथ केवल आपको आकुंद माला नहीं चाहिए, उसके साथ साथ बेलपत्र, गंगा जल, दूध, घी, दही, शहद और अक्षत, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। और इवन आपको दूध फूल भी चाहिए। तो सारे चीज़ें प्रॉपर जो भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए होते हैं, वो सब कुछ हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ सामान ऑलरेडी मौजूद है घर पे, जो हम लास्ट यू नो दिन लेके आए थे। और कुछ अभी जो सामान है अभी मुझे मिल जाएंगे, वही चीज़ मैं लेने निकली हूँ। तो ये सब सामान खरीद के फिर मैं लेके जाऊंगी घर। उसके बाद करना है पूजा, और प्रॉपर निष्ठा से श्रद्धा से पूजा करना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा व्यू करा दूं, अपडेट दे दूं वेदर का। तो काफ़ी सुंदर सा मौसम है, हल्का बारिश हुआ है और अभी भी क्लाउडी है। डेफ़िनेटली सावन का महीना शायद स्टार्ट हो रहा है, तो सावन के बारिश से ही शुरू होना बेहतर है। और ये देखिए, मैं फ्लोरिस्ट के सामने पहुंच चुकी हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें लेके बैठी, तो जो जो भी चाहिए था वो सब ले लिया मैंने। काफ़ी 2-3 दुकान ढूंढने के बाद मुझे दूध और दही भी मिल गया। छोटे पैकेट्स लेने थे भगवान जी का अभिषेक कराने के लिए। अब मैं यहाँ से घूमते हुए मुझे काली तला मंदिर में थोड़ा-सा दर्शन करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अगर पूजा करना है, तो उनकी सहगामिनी भगवान जी का भी आशीर्वाद लेना ही चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद लेके फिर हम आगे निकलते हैं। तो ये मंदिर जो है, यहाँ पे भी बड़ा-सा शिवलिंग है, जहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है पूजा। काफ़ी यहाँ पे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भी आएंगे पूरा हफ्ते भर। और ये रहा हमारे काल भैरव जी का यू नो सहायक। तो चलिए हम आस्ते पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का अभी भी बारिश फील भी हो रहा है। तो संग रहिएगा, देखते हैं कैसा बीतता है पूरा दिन जो है। एंड मेरा जो है साइनस थोड़ा सा है। डेफिनेटली मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था। और उसी के चलते ये मौसम में जो भी चेंजेस हैं, फिर ऑफिस में एसी में रहना पड़ता है, फिर बाहर धूप होता है। इसी के चलते पसीना भी होता है। फिर मैं आके घर में लौटने के बाद फिर तुरंत फ्रेश हो जाती हूँ। फिर ठंडा एसी, ये सब कुछ कुल मिला के मुझे थोड़ा हल्का सा जुकाम हो गया है, जो लग रहा है। जल रहा है तो होपफुली थोड़ा सा तबीयत ठीक रहे, यही का कामना है भगवान के पास। एंड डेफिनेटली हेल्थ का प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा। और ये टाइम जो है, ये महीना जो है, व्रत क्यों रखा जाता है, या तो इस महीने में ये कहा जाता है कि जितना आप जंक फूड अवॉइड कर पाओ उतना सही है, नॉन वेज अवॉइड कर पाओ तो सही है। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं खाना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि ये जो टाइम है ना, ये मॉनसून का वक्त है और सनलाइट उतना ज़्यादा
मिलता नहीं है सभी को। तो इस वजह से डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जितना भी हैवी फूड्स जो हैं उसको अवॉइड करें, तो आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहेगा। क्योंकि मिनिमम 4 to 3 मील्स पर डे कोई भी एवरेज इंसान लेता ही लेता है। तो अगर वो करें और दिन में 24 घंटे में, तो 5-6 घंटे के जो डिफरेंस है, फिर उससे कम में भी लेते हैं, बिकॉज हम 8 घंटे पूरा अपने निद्रा में बिताते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। केवल इस महीने नहीं, दूसरे महीने में भी जो लोग अपना जो टाइमिंग है, जो गैप है, ये मेंटेन नहीं करते हैं, उनको भी डाइजेशन का काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपना सेहत को सही रखने के लिए ये चीज़ों को फॉलो करने को बोला जाता है। अब ये अपने ऊपर है, जिनको करना है वो करे, जिनको नहीं करना है वो नहीं करे। तो फाइनली मेरा पूजा हो चुका है, घर आकर सब कुछ तैयारी-वैयारी करके जितना मेरे से हो पाया था, उतना ही मैंने श्रद्धा से, निष्ठा से अपना भगवान जी का पूजा किया है आज। अभिषेक किया है जल से, दूध से, पंचामृत से, उनको अपना भोग लगाया है और डेफ़िनेटली अक्षत भी दिया है। आज जो पहला सोमवार है, कहा गया है कि पहला सोमवार को पीले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो मैंने इसलिए वही चूज़ करके पहन के आया मैंने। और ये रहा मेरा लंच बेसिकली। तो मैं पूरा निर्जला नहीं रह रही हूँ, मैं फलाहार कर रही हूँ, क्योंकि मुझको बाहर ऑफ़िस में काफ़ी बक-बक करना है, काफ़ी कुछ करना है, तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो हेल्दी। तो यहाँ पे मैंने केवल फ्रूट्स लेके आई हूँ, और यहाँ पे 2 प्लेन संदेश लेके आई हूँ, जिसमें दूध का, डेयरी का ही पोर्ट है। तो ऐसा नहीं, मुझको मैदे का जो चीज़ बने हुए हैं वो सारे मैं अवॉइड कर रही हूँ, कुछ भी हैवी चीज़ है जो, वो अवॉइड कर रही हूँ। एंड एप्पल जो है मैं काफ़ी महीनों बाद में भी प्रॉपर बाइट करके खा रही हूँ, जस्ट दैट कि ऑफिस में अवेलेबल जो भी छुरी कांची जो भी चीज़ें हैं वो सब टच हो गए हैं। आपको पता होगा, मे बी इफ यू कैन अंडरस्टैंड, उसमें प्याज भी कटा जाता है जिनको सलाद खानी होती है, या फिर दिस दैट व्हाटएवर बी इट। तो जितना आप खुद को प्रिवेंट कर पाओ उतना बेहतर, ये मेरा मानना है। और शाम को जो है मैंने थोड़ा सा मूंगफली मंगवा लिया था। नो मूडीज नथिंग। मखाना आप खा सकते हो, तो आज मैं मखाना लाई नहीं हूँ, अगले दिन देखते हैं। तो चलिए, निकल पड़ी हूँ, थोड़ा सा आज मैं अर्ली निकली हूँ। वैसे आने में भी थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया था, और आज जितना भी काम ख़त्म करना था वो सब काम ख़त्म करके मैं फाइनली निकली हूँ। बाहर का मौसम काफ़ी सही है, उतना गर्मी वग़ैरह कुछ भी नहीं है। होपफुली पूरा महीना थोड़ा-सा आराम-आराम में बीते। डेफ़िनेटली मॉनसून का टाइम जो है वही है। तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। फाइनली मैं रूबी का मेन क्रॉसिंग जो है वो भी पार कर चुकी, जो सबसे बड़ा बाईपास का क्रॉसिंग रहता है। और यहीं से मैं वॉक कर रही हूँ, थोड़ा-सा अंधेरा है, एज़ इन ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे है नहीं। नॉर्मल सर्विस लेन है, बाईपास साइड रोड जो है वही सर्विस लेन पे। सो ये यहाँ पे है, सुबह का छोटा-सा ही हल्का-सा ही वॉक हुआ था, जितना भी मुझको मार्केट में बस घूमना था सामान लेने के लिए। और अभी जो है मैं पूरा वॉक कर रही हूँ थ्रू डाउन द लेन। अच्छा लग रहा है, जस्ट दैट कि मौसम काफ़ी सही है। और हल्का सा यहाँ पे देखिए दूर से एक स्ट्रीट लाइट, बस हल्का सा आपको बस यहाँ पे भी दिख रहा है कि हल्का क्लाउडी है। यू कैन, इफ यू कैन नोटिस एंड अंडरस्टैंड। और धीरे धीरे थोड़ा सा बारिश भी यहाँ पे टपक रही है। बारिश की बूंदे काफी हल्का, भीगने वाले नहीं, और डॉपर वॉक कर सकते, इसलिए मैंने अभी तक अपना छाता जो है वो खोला नहीं है। तो हल्का एकदम लाइट में आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, बाकी तो अंधेरा ही है। तो चलिए, आराम से आराम-आराम नाल मैं लौट रही हूँ। और मेरा जो दिन था नॉर्मल था, सही था। डेफ़िनेटली हफ्ते का शुरुआत जैसे होता है, काम वगैरह वही रहता है, वो सब चीज़ कंप्लीट किया मैंने। शांत था, जितना आप मेडिटेट कर पाएँगे उतना सही है। उसी के साथ मेरे पास भगवान शिव जी और आदि शक्ति का महागाथा एक बुक है। वही बुक मैं लेके गई थी अपने साथ ऑफिस में, वही मैं बीच में पढ़ रही थी थोड़ा-थोड़ा करके। तो जितना चांट कर पाए उतना सही है। अब घर आके फ्रेशन अप होके भगवान जी को थोड़ा-सा और मैंने प्रार्थना करके फिर मैं बैठ गई हूँ डिनर के लिए।
मेरे पास है यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी जो मम्मी बना के रखी थी, शुद्ध देसी घी में बना है, डेफिनेटली अ लिटिल बिट क्वांटिटी। इसमें बस ज़ीरा है, हल थोड़ा-सा हरी मिर्च है, आलू डाला गया है और मूँगफली है। उसके बाद मैं बैठ गई थी आरू के साथ खेलने के लिए। दिस इज़ आरूज़ पिज़्ज़ा शॉप। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे केक ब रखा हुआ है, बर्गर्स हैं, जूस है, मस्टर्ड सॉस है, ये वो फलाना-ढिमका ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो सब खेल-कूद करके फिर थोड़ा-सा रिलैक्सेशन एंड फाइनली स्लीपिंग टाइम। और ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे म मैमी पोको पैंट्स हर एक साइज़ेज़ में मिलता है और डेफ़िनेटली ये 35 केजीज़ के लिए भी है। और बरसात के मौसम में बच्चे जिस घर में हों, इस घर में डेफ़िनेटली मैमी पोको पैंट्स एंड हर तरीके का डायपर्स होना काफ़ी लाज़मी है। बट दिस इज़ द बिगेस्ट साइज़ ट्रिपल एक्सेल जो हमारे घर में रहता है। एनीवे, सो कंटिन्यूइंग टू द डे एंड होपफुली आज का दिन यहीं तक ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आज सावन सोमवार का दिन है, इसी से शुरू करते हैं और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएँ इस दिन का। होपफुली पूरा महीना जो है काफ़ी अच्छा बीते, पूरा साल अच्छा बीते। आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं। दिल, दिमाग सब चीज़ों को शांत करते हैं एंड इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी एक्साइटिंग सा वीडियोज़ आने वाले हैं आगे और आपको भी इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। तो देखते रहिए दया की दास्तान एंड टेक केयर ऑफ़ सेल्फ। हर हर महादेव।